आज का है बॉर्नविटा क्विज ऑफ द डे। तो बेसिकली लाइक अगर रोमन रेंस, क्योंकि अभी मेल है, बट अगर वो फीमेल होते तो उनका क्या नाम होता? कमेंट्स में लिखकर बताना। इसका आंसर मैं इसी वीडियो में तो नहीं देने वाला इस बार मैं अगली वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। तो या लिखकर बताओ। तो guys, so my champions of the world, मैं ऑलरेडी एक्सचेतन एंड वेलकम बैक टू द स्मैकडाउन रिव्यू। भाई आज की स्मैकडाउन कुछ अजीब सी लगी थी कि आपको, या सिर्फ मैं ही था जिसको ऐसी ऑकवर्डनेस सी आ रही थी? और एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले देखो, आज मैं इंस्टाग्राम पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे ही लाइव आने वाला हूँ और रिएक्ट करेंगे कुछ इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऐसे पोस्ट्स को जिस पर आप मुझे टैग करने वाले हो @3dxchetan। रेसलिंग से रिलेटेड होगा तो बढ़िया होगा, ऐसी चीज जो कि आप चाहते हो जिस पर मैं रिएक्ट करूँ। तो इसीलिए जाओ उन पोस्ट पर और @3dxchetan करो, ताकि जब मैं स्ट्रीम करूँ, आई थिंक 11:30 बजे के आसपास करूँगा, तो तब हम वहां पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो कैन वी जस्ट टॉक अबाउट रेसलमेनिया स्मैकडाउन? रेसलमेनिया 2 नाइट की कर दी उन्होंने, कहा कि रेसलमेनिया नाम से हम बहुत देखेंगे। फिर उन्होंने रेसलमेनिया बैकलैश लाए, अभी रेसलमेनिया स्मैकडाउन रॉ भी ला रहे हैं। भाई चल क्या रहा है यार? रेसलमेनिया मंथ घोषित कर दे क्या इसको? मतलब ब्लैक हिस्ट्री मंथ के बाद जो अगला मंथ आएगा हमारा, वो होगा क्या बोलते हैं, रेसलमेनिया मंथ। ओके, एक और चीज बात करनी, बट हाँ, लाइक रेसलमेनिया स्मैकडाउन के लिए एक जो चीज अनाउंस हुई वो है अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, जिसमें सरप्राइजिंगली फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट है। आई एम अज्यूमिंग व्हाई, बिकॉज पहली बात तो रेसलमेनिया में नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर रेसलमेनिया में हो रहे तो बैलर और प्रीस्ट उधर ही बुक हो जाते, और यहाँ पर अगर हो रहा है तो इनके बीच राइवलरी होगी, जिसके चलते हमें रेसलमेनिया में इनके बीच मैच देखने को मिल सकता है। सरप्राइजिंगली ओमोस इज नॉट देयर, विच इज वेरी सैड आई गेस, बिकॉज मेरे को तो लग रहा था कि यार ओमोस ही तो जीतेगा ये बैटल रॉयल, और कौन जीत सकता है। बट एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि यार कोडी रोड्स भी तो जीत सकता है, क्यों नहीं। बट खैर, ये अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल करा। पर्सनली भाई मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है इस बैटल रॉयल में। स्टार्टिंग का सीन अलग था जब पहले 2 हुए थे, उसके बाद तो मेरे को लगता है कि डिग्रेड ही हुआ है। बट एनीवेज, एक और जो चीज, जैसे मैंने सुबह सुबह ट्विटर चलाया, भाई पता है मेरे को क्या दिखा? थैंक यू ट्रिपल एच फॉर द मेमोरीज, थैंक यू ट्रिपल एच दिस, थैंक यू ट्रिपल एच दैट। मेरी फट गई, मेरा दिल बाहर आ गया। मैंने कहा भाई ये हो गया, अभी अभी बंदे का कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड आई थिंक ही इज गॉन। मैंने ट्विटर ऑलमोस्ट बंद करने की कोशिश करी, मैंने कहा मैं नहीं देख पाऊंगा। पता क्या चला, ट्रिपल एच ने रिटायरमेंट ले लिया है। वो भाई दिल को जो सुकून मिला, मैंने कहा थैंक गॉड ही इज अलाइव। भाई क्या करे यार, इतना कुछ देख लिया था और डर लगने लग जाता है। तो ये ट्रिपल एच रिटायर हो गए, वो जो प्रीटी मच लाइक पता ही था कि जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, वो लग ही रहा था कि आई थिंक उनका लास्ट मैच हमें देखने को मिल गया है, वो जो रैंडी ओटन के अगेंस्ट हुआ था सुपर शोडाउन में। काफी लोग कह रहे थे कि उनका जो लास्ट मैच था वो रैंडी ओटन के अगेंस्ट तो आया था, लेकिन वो रॉ वाला था जब उनकी फील्ड के साथ स्टोरी लाइन चल रही थी। एंड आई एम लाइक भाई वो मैच तो था ही नहीं, वो तो फाइट थी, उसमें रेफरी भी नहीं था, तो इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक और हमारा सुपरस्टार जो कि हमारे बचपन का सुपरस्टार था, वो रिटायर हो चुका है। तो आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। अभी सिर्फ शायद से रैंडी ओटन ही बचा और जॉन सीना बचे हैं। एनीवेज, आज की स्मैकडाउन की तरफ भी बढ़ लेते हैं, जिसमें बेसिकली इसको ब्रॉक टेक ओवर के नाम से भी कह सकते हैं, बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस के घर पे या लॉकर रूम में, जो भी आप कहना चाहो, उधर कब्जा कर लिया। उधर जाके अंगूर खा रहे, हेड ऑफ द टेबल की टेबल ही तोड़ दी। बेचारे टेबलों की और आफत आ गई जब से रोमन रेंस ने हेड ऑफ द टेबल नाम चुना है, कि सबसे पहले टेबल ही टूटती है। और वहाँ पैट मैकैफी के शो में भी जाके वो चेयर को जो टेबल पे रखा हुआ था माइक, उसको तोड़ रहे थे, यहाँ पे आके भी टेबल तोड़ दी। ब्रॉक लेसनर का गुस्सा ही अलग है। बट वहाँ पे वेट कर रहे थे वो रोमन रेंस का, लेकिन रोमन रेंस तो कहीं और ही थे, और रोमन रेंस जहाँ से आ रहे थे वहाँ से गुस्से में आ रहे थे, या एक्टिंग कर रहे थे वो गुस्से की, अंदर से उन्हें डर ही लग रहा था। मतलब ये जो मेन सेगमेंट आया था लास्ट का, कि जिसमें रोमन रेंस फाइनली आ जाते हैं, ब्रुकलिन से एक्नॉलेज करवाते हैं अपने आप को, एंड जिस तरह से कहते हैं कि भाई मेरे को बता दो कि ब्रॉक लेसनर अपने घर में है या नहीं, मतलब मेरे घर में है या नहीं, और अगर है तो मैं उसका दीवार से सिर मार दूंगा। पता क्या चलता है कि ब्रॉक लेसनर एक्चुअली में रोमन रेंस की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, द कार डिस्ट्रॉयर। इसके पहले सेथ रॉलिंस की कर चुके हैं, अभी रोमन रेंस की बारी है, और फोड़ दिए, मतलब सारे शीशे फोड़ दिए, आगे के डैमेज कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि भाई उसको ऑक्शन पे डाल दो, मैं खरीद लूंगा। मतलब तुम 50-60 रुपए की दे दो, क्योंकि यूज की तो है ही नहीं, शीशे वीशे टूट गए तो कोई नहीं खरीदेगा, तुम मुझे दो 50 रुपए की, मैं खरीदूंगा। मेरे को सही में लगा कि हमें शायद एक्स मैच देखने को मिलेगा, जिस तरह से ब्रॉक लेसनर ने कुल्हाड़ी निकाल ली थी ना। मैंने कहा भाई ये तो ब्लड के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? भाई आपके पास और भी वेपन्स है, वो यूज कर लो, कुल्हाड़ी तक जाने की क्या जरूरत थी? बट आई हेट दीज सुपरस्टार्स मैन, व्हाई? बिकॉज हमको पता है कि इस मैच में स्टिपुलेशंस होनी चाहिए, और ये लोग इतना गंदा टीज करते हैं कि रोमन रेंस ने खुद कह दिया, हे ब्रॉक
तुम्हें पता है ना कि हमारे मैच में वेपन्स यूज नहीं हो सकते। एंड आई एम लाइक भाई चलो अनाउंस कर दो ब्रॉक जल्दी जल्दी कि कौन सी स्टिपुलेशन है, नहीं करी। मतलब क्या बिल्कुल ही रेसलमेनिया के दिन ही तुम पैट मैकएफी से अनाउंस करवाओगे क्या? ओ माय गॉड, जस्ट रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम विंस मैकमैन दैट दिस मैच इज नाउ ए फॉल्स काउंट एनीवेयर, नो डीक्यू, हेल इन अ सेल, आई क्विट मैच, द ग्रेटेस्ट स्टिपुलेशन एवर। बट इन द एंड लाइक जिस तरह से आज की ओवरऑल स्मैकडाउन रिवॉल्व करवाई अराउंड ब्रॉक लेसनर चेजिंग फॉर रोमन रेंस, आई थिंक इट वाज ग्रेट। एंड लास्ट में तो ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर को बॉडीगार्ड से होकर ही गुजरना पड़ा। ब्रॉक लेसनर अपनी निंजा स्किल्स दिखा रहे थे, जिस तरह से टेबल से उछले बॉडीगार्ड्स के ऊपर। आई थिंक प्रीटी मच अमेजिंग सेगमेंट मैं कहूँगा स्टार्ट टू एंड। मेरे को ऐसे सेगमेंट अच्छे लगते हैं जिन लाइक जो सिर्फ एंड के लिए ही ना हो, जो स्टार्ट से लेके बीच बीच में थोड़े पार्ट्स हैं एंड देन एंड में जाके खत्म हो। आई थिंक वो बहुत बेटर सेगमेंट्स होते हैं फॉर रॉ एंड स्मैकडाउन स्टफ। लाइक मेरे को तो सही में कभी कभी ऐसा होता है कि रॉ स्मैकडाउन में अगर आप मेन इवेंट मैच भी नहीं दे रहे हो ना, देन सेगमेंट बढ़िया दे दो, अपना काम हो जाएगा। उसके अलावा भी काफी चीजें देखने को मिली थी, जैसे रोंडा राउजी और शार्लेट का प्रोमो देखने को मिला था, जिसमें शार्लेट तो आई नहीं। मेरे को ऐसा लगता है पता है क्या कभी कभी कि रोंडा राउजी और शार्लेट को जितना ये हाइप कर रहे हैं ना, उतना ये लोग रोंडा राउजी और शार्लेट को मटेरियल देते नहीं है परफॉर्म करने के लिए। उनकी जो स्क्रिप्ट होती है सबसे बेकार रखी है। एंड व्हेन इट कम्स टू रोंडा राउजी, यू शुड बी केयरफुल अबाउट रोंडा राउजी, बिकॉज लाइक एक तो वो इस फील्ड में नई है, तो उनके ऊपर तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए। वो NXT में नहीं रही है, आई डोंट थिंक सो कि वो रेसलिंग में इतनी ट्रेनिंग करी है प्रोमो स्किल्स में वगैरह में। तो आई थिंक उनके लिए थोड़ी हेल्प कर दो अपनी तरफ से भी, तो बात ताकि अगर आप मेन इवेंट भी रखो इसको तो लोगों को थोड़ा गिल्ट ट्रिप ना हो कि अरे यार क्या देख रहे हैं हम। बट खैर एक्जेवियर वुड्स का भी मैच देखने को मिला था अगेंस्ट रिज हॉलैंड, जिसमें एक्जेवियर वुड्स का रिटर्न तो हुआ था काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि उनको इतना अच्छा रिएक्शन मिला नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एंड दे आर लाइक कि यार अभी तो देखा हमने तुम्हें 2K22 खेलते हुए, तुम क्या अपना रिटर्न का नाटक कर रहे हो, चुप बैठे रहो। बट लेकिन ये है कि लोग बिगी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिगी आते हैं ना तो न्यू डे वर्सेस ये शेमस की जो नई फैक्शन है, इसके बीच जो मैच होगा आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसको तो डेफिनेटली मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन से ज्यादा लव मिल सकता है। और भी हमें मैचेस देखने को मिले थे, जैसे कि नाकामुरा का मैच देखने को मिला था, जिसमें नाकामुरा ने ऊसो को हरा दिया था। देन एक और किसका मैच देखने को मिला था, अरे वो रिकोशे वर्सेस एंजल, जिसमें एंजल ने रिकोशे को हराया विद इंटरफेरेंस फ्रॉम हुम्बर्तो। देन हुम्बर्तो का मैच हुआ अगेंस्ट रिकोशे, तो हुम्बर्तो ने रिकोशे को हरा दिया। मतलब बेसिकली आज रिकोशे 2 मैच लड़े और दोनों मैच हार गए। एंड ये हाल है उनका एज अ चैंपियन। तो मैं कह रहा हूँ जोश जोश में अपनी चैंपियनशिप मत गवा देना बस, क्योंकि बड़ी मेहनत से मिली है आपको। और जब तक आप जीत रहे हो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे आप हारने लग जाओगे ट्विटर पे लोग हल्ला मचाएंगे, अरे मेरे लिकोचे को क्या कर लिया। फेटल 4 देखने को मिला था जो कि मेरे को ठीक लगा था, जैसे रिया रिप्ले वर्सेस ज़ेलिना वेगा वर्सेस शाना बेजलर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच जो मैच था, आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग। एंड देन यू नो हाउ स्मैकडाउन एंडेड। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज ए फन शो, बट लाइक बहुत चीजें थी बीच में जो कि स्किपेबल थी। और अगेन इसमें पता नहीं इतनी सारे वीडियो पैकेजेस क्यों आते हैं एंड मैचेस क्यों कम होते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को मैचेस ही मैचेस चाहिए, आप सेगमेंट्स दिखा लो चलेगा, लेकिन आप पुरानी भाई MSG की वीडियो दिखा रहे हो तुम अभी तक, आर यू किडिंग मी। एक काम करो ना, जैसे एक सॉन्ग ले लो और उस सॉन्ग पे जितनी भी अब तक ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच हिस्ट्री है उन सबको कंपाइल करके कंपाइलेशन बना के डाल दो ना, वो ज़्यादा मजा आएगा यार। जैसे वो रेसलमेनिया 30 का था इमेजिन ड्रैगन्स का डैनियल ब्रायन वर्सेस ट्रिपल एच का, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। और रोमन वर्सेस ब्रॉक की तो हिस्ट्री इतनी रही है कि उनके क्लिप्स तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो कब तक आप ऐसे एक मैच पे टिके रहोगे। तो आई थिंक ओवरऑल स्मैकडाउन को अगर मेरे को रेट करना होगा आई वुड गिव इट अ 2.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज मेरे को लगता है कि ब्रॉक वर्सेस रोमन के अलावा ऐसा आपको उतना कुछ स्पेशल देखने को नहीं मिला होगा जिसकी वजह से आप उठना पसंद करोगे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस हफ्ते की रॉ आपको ज़्यादा पसंद आई होगी अपार्ट लाइक इंस्टेड ऑफ स्मैकडाउन। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, और साथ ही साथ वो इंस्टाग्राम वाली बात याद रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO